हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। यार आज एपी में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंपटीशन में भी आता है, जेई मेंस में भी आता है, एनडीए में भी आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं। तो चलो देखो क्या है, टाइप क्या है क्वेश्चन का। एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एपी का क्वेश्चन है। और टाइप ये है कि मान लो अगर कोई एपी है जिसके nth टर्म का सम एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 4n करके दिया हुआ है। मान लिया कि कोई nth टर्म की एक एपी है, उसके nth टर्म का सम जो है वो n स्क्वायर माइनस 4n दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, a8 और कॉमन डिफरेंस d। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूले चलेंगे, एक nth टर्म का फॉर्मूला और एक nth टर्म के सम का फॉर्मूला। क्या होगा nth टर्म, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये चलेगा, दूसरा फॉर्मूला चलेगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, या एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो। तुम्हें मैं बता दूं, इन तीनों में से किसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग चाहिए, फील चाहिए एपी की। एग्जामिनर को पता है कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को देख के बच्चे के दिमाग में क्या आएगा। वो तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं। उन्हें पता है कि इस क्वेश्चन को देख के बच्चे के दिमाग में सिर्फ यही 3 फॉर्मूले आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला ही नहीं आएगा उनके दिमाग में। क्यों? क्योंकि बच्चे फील तो किए नहीं है एपी को, सिर्फ फॉर्मूले रट लिए हैं, एपी के क्वेश्चंस लगा दिए बुक के, एनसीईआरटी के, बस एपी आ गई। कॉन्फिडेंस ये आ गया कि एपी हम कर लेंगे। एक्चुअली ऐसा है नहीं, इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले से ये नहीं होने वाला। चलो देखते हैं, फील करते हैं पहले एपी को। मान लिया कोई एपी गिवन है 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट n, nth टर्म तक ये एपी गिवन है। अब इस एपी का ये फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक है। इस एपी का अगर हम 6 टर्म का सम पूछें, इसका मतलब क्या हुआ, S6 का 6 टर्म तक का सम। फॉर्मूले को छोड़ो, फील क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट क्या है कि इस एपी के 6 टर्म तक का सम क्या होगा। इसका मतलब यही है ना कि फर्स्ट टर्म से लेके 6 टर्म तक ऐड कर दो, वही तो S6 होगा। तो ऐड करो जरा, 4 2 6 12 8 20 10 30 और 12 42 42। S6 क्या 42 है? S6 42 है। अगर इसी एपी में हम तुमसे S5 पूछें, S5 होगा ये 5 टर्म तक का सम। S5 क्या होगा, S5 की वैल्यू 30 होगी। देखो 42 में 12 गया तो 30 बचा, यहां तक का सम 30 होगा। अब एक चीज ये बताओ, S6 में अगर हम S5 माइनस करें, S6 में अगर हम S5 माइनस करें तो बचेगा क्या, A6 बचेगा क्या? देखो S6 में S5 को माइनस करें तो क्या A6 बचेगा? हाँ, मतलब हम कह सकते हैं A6 इक्वल्स टू S6 माइनस S5। समझ में आई बात? S6 में से S5 माइनस किए तो A6 बचा। क्या होगा ये, S6 कितना है 42 माइनस 30, वैल्यू आ गई 12। A6 की वैल्यू आ गई 12। किसके लिए? इस एपी के लिए। क्या ये सम का फॉर्मूला लगाया मैंने? नहीं। क्या nth टर्म का फॉर्मूला लगाया मैंने? नहीं। बिना इन फॉर्मूले के मैंने ये निकाल दिया, nth टर्म भी निकाल दिया और सम भी निकाल दिया, ठीक। तो इसी ट्रिक पे ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। बच्चे फील कर ही नहीं पाते हैं इस चीज को। तो इस ट्रिक से अगर हम सम ऑफ nth टर्म की बात करें, मतलब nth टर्म अगर हम निकालना चाहें इस एपी के लिए, nth टर्म हम निकालना चाहें an, तो वो क्या होगा, an की वैल्यू क्या होगी भाई, Sn माइनस Sn माइनस 1। देखो A6 निकालना था तो S6 जो टर्म निकालना था, पहले उस टर्म का सम माइनस उससे एक कम टर्म का सम। तो nth टर्म निकालना है तो Sn माइनस Sn माइनस 1 होगा। समझ में आई बात? तो ये ट्रिक ध्यान रखना, कंपटीशन में इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये एनसीईआरटी तो है नहीं,
कि सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लिए, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हमें एपी आ गई। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में जितना कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक आता है, वहाँ क्वेश्चन देख के हवा नहीं लगेगी कि हाँ ये तो हम करके आए थे यार, इस पर तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मैं कर लूंगा, और यहाँ तो क्वेश्चन ऐसा है कि हवा ही नहीं लग रही है। एपी में ये पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन ये आ गया, वहां बैठ गए, आता ही नहीं है, कैसे होगा? फॉर्मूले लगा के टाइम भी वेस्ट हुआ, आंसर भी नहीं आया। तो चलो इस तरीके के क्वेश्चन को करके देखते हैं जरा। फील तो समझ में आ गई, अब जरा इसका सॉल्यूशन निकाल दें। सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका, देखो A8 दिया है, A8 निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? S8 माइनस S7 करना पड़ेगा। अब तो ये चीज समझ में आ गई। S8 कैसे निकलेगा? Sn दिया हुआ है, n की जगह पे 8 पुट करेंगे तो S8 मिल जाएगा। Sn ये गिवन है ना, यहां से S8 क्या होगा? n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, कितना हो गया? 8 8 जा 64 माइनस 8 चौक 32, 32। 64 में 32 गया तो कितना आया? 32। S8 की वैल्यू आ गई 32। ठीक, अब S7 चाहिए, S7 निकाल लो। S7 क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7, 7 7 49 माइनस 7 चौक 28, 28 और 20 48 21 21। S7 की वैल्यू 21 आ गई और S8 की वैल्यू 32 आ गई। ठीक, तो A8 की वैल्यू क्या हो गई भाई? 32 माइनस 21, 32 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, A8 की वैल्यू आ गई 11। nth टर्म की वैल्यू देखो, बिना nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया ही है। nth टर्म है ना, 8th टर्म है ना, 8th टर्म की वैल्यू 11 आएगी और वो बिना nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया गया। तो यही वो चाहते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो चलो A8 क्या आ गया? A8 की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। A8 की वैल्यू आ गई है 11, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइड में। अब देखो हमें क्या चाहिए? A8 चाहिए था, A8 आ गया। कॉमन डिफरेंस चाहिए, A8 निकाल चुके हैं। एक चीज ये बताओ, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो A8 माइनस A7 करेंगे तो आ जाएगा क्या? A8 माइनस A7 करेंगे तो आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग ही तो होता है। तो A8 तो पहले से निकला हुआ है, A7 और निकाल ले तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो A7 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A7 निकालने के लिए S7 माइनस S6 ऑलरेडी निकला हुआ है, S6 निकालना पड़ेगा। S6 निकालो जरा। S6 क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, 36 माइनस 4 24, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1। क्या ये S6 है? S6 की वैल्यू 12 आएगी। तो A7 क्या हो गया? A7 हो गया S7 माइनस S6 12। तो यहाँ कैरी हुआ, 11 में से 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0, A7 आ गया। A7 की वैल्यू 9 आ गई। अब देखो A8 और A7 ये दोनों ही आ गए हैं, तो D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू आएगी A8 माइनस A7 विच इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9, 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2, और 8th टर्म कितना आ गया? 11। आंसर आ गया अपना 11 एंड 2। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये होता है बेटा। कंपटीशन में जब आप जाते हो तो फील यही आती है ना कि यार पढ़ के तो इतना आए थे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो कंपटीशन में जाते हैं, जब जेई देने जाते हैं, नीट देने जाते हैं, एनडीए देने जाते हैं, कोई भी कंपटीशन देने जाते हैं, तो अपनी तरफ से हर बच्चा पढ़ के जाता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से मेहनत ना करता हो। हर बच्चा अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी से मेहनत करके जाता है। लेकिन कंपटीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख के हालत खराब। क्यों? क्योंकि रटे रटाए पैटर्न पे क्वेश्चन करके गए हो। और कंपटीशन में यार रटे रटाए क्वेश्चन थोड़ी, मतलब वो बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, 10th का 12th का एग्जाम थोड़ी है कि वो रटे रटाए चीजों को पूछेगा आपसे। कंपटीशन तो आपके ब्रेन लेवल को टेस्ट कर रहा है ना, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ही ज्यादा देता है। तो क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका अगर आता है तो कंपटीशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। ठीक है,
तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ये ट्रिक समझ में आई होगी। है कुछ नहीं, एपी तो बहुत आसान टॉपिक होता है। ए और डी अगर हमें पता है तो हम एपी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो भी पता होनी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में उसी पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो होप फॉर द बेस्ट कि ये समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।